मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम हिंदी की क्लास विषय हिंदी शब्द विचार और शब्द रचना के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज का विचार है भविष्य का अनुमान लगाने के लिए अतीत का अध्ययन करो। भविष्य का अनुमान लगाने के लिए अतीत का अध्ययन करो। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार और शब्द रचना। शब्द किसे कहते हैं? दो या परिभाषा, इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल है, कमल, इसके अंदर कौन से वर्ण मिले हैं? क, मैं और ल। अगर हम इनको मैं घन ल घन क लिखें तो ये हो जाएगा मलक। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है, जबकि कमल क्या है? सार्थक शब्द है। ये क्या है? सार्थक, और ये क्या है? निरर्थक। इसमें हमारी परिभाषा में बताया गया है कि शब्द विचार और शब्द रचना दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? कमल है, जैसे क, मैं, ल सार्थक है, लेकिन शब्द वर्ण ये भी हैं, मैं, घन, ल, घन, क। तो मलक का क्या है? कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है, लेकिन इसके अंदर सार्थक होना जरूरी है। नेक्स्ट है मटर। इसके अंदर मैं, घन, ट, घन, र मिले हुए हैं, तो क्या है? सार्थक है। लेकिन ट, घन, र, घन, में, तो क्या है? टरम बन गया। टरम वर्ण तो ये भी है, ये भी है, लेकिन इनका सार्थक अर्थ है मटर। क्या है? मटर क्या है? एक सब्जी का नाम है, जबकि टरम का क्या है? कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? निरर्थक है। निरर्थक शब्द बन गया। शब्दों के बारे में, सभी शब्दों में वर्ण होते हैं। दूसरा, शब्द क्या होता है? सार्थक होते हैं। शब्द सार्थक होते हैं। तीसरा है शब्दों से वाक्य बनते। क्या बनते हैं? वाक्य बनता है। चौथा पॉइंट है जब शब्द
जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। देखिए, शब्द के बारे में हमें पढ़ा था। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सभी शब्दों में वर्ण मिले होते हैं। शब्द सार्थक होते हैं। शब्दों से वाक्य बनते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? वर्गीकरण के आधार कितने हैं? 4 आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर करते हैं हम। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूप, यौगिक, योग रूप। प्रयोग के आधार पर 2 भेद, विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। फर्स्ट है स्रोत या उत्पत्ति के आधार। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ये क्या है? आधार पर। ये 4 प्रकार। पहला है तत्सम शब्द। पहला क्या है? तत्सम। तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। अर्थात जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अक्षितर, मित्र, गृह, साधन, भावन आदि। तो क्या है? सभी संस्कृत के शब्द हैं। इनको वैसे का वैसा हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। जो संस्कृत भाषा के शब्द परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे। उन्हें तद्भव
शब्द कहते हैं। जैसे नींद, सांप, दांत, दोस्त आदि। देशज शब्द क्या है? जो शब्द देश या किसी क्षेत्र में से प्रचलित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण है पगड़ी, लोटा, चारपाई आदि। विदेशी शब्द जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे अंग्रेजी में क्या है? डॉक्टर, स्टेशन आदि। और भी के हैं, अरबी का है, अरबी से मतलब नकल, एहसान, फारसी के हैं आसमान, सरदार, जमीन, नमक आदि। वाली के हैं पुर्तगाली भाषा के हैं बाल्टी,